राधा स्वामी जी, पहले जो हमने साखी अपलोड की थी वह मेरी खुद की आप बीती थी। आप वीडियो लिस्ट पे जाकर उसे देख सकते हो। आज आगे जो हुआ वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने पहली वीडियो में यह बात कही थी कि मेरा जो परिवार था वह सत्संगी था और मेरे जो हस्बैंड थे वह बाबा जी के बहुत बड़े विरोधी थे, बाबा जी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। लेकिन मालिक ने उन्हें कैसे अपनी ओर खींचा, कैसे भजन सिमरन दिया, आज मेरा पूरा परिवार सत्संगी है। कैसे बना, कैसे से क्या हुआ, यह आपको सभी वीडियो में पता लगेगा। तो जो पहली वीडियो थी वह थी कि जब मुझे प्रसाद मिला, जब मैं घर आ गई तो मैंने घर आकर उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने प्रसाद के लिए मना कर दिया। जब मना कर दिया तो मुझे इस चीज़ से बहुत दुख हुआ कि देखो, मैं इतनी खुशी से कह रही हूँ कि मुझे आपके नाम का प्रसाद मिला है और यह मेरा मजाक बना रहे हैं। मैंने फ़ोन काट दिया। जब 2 से 4 घंटे गुजरे तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया तो मुझसे कहने लगे कि ठीक है, जो प्रसाद मिला है चलो मेरे तक पहुंचा देना। 2 से 4 दिन बाद ही मेरे जो परिवार वाले थे उन्होंने वह जो प्रसाद था मेरे हस्बैंड तक पहुंचा दिया। जब प्रसाद वहां पर पहुंचाया तो जब प्रसाद उनके पास पहुंच गया तो मुझे फ़ोन कर कर हंसने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों इतना हंस क्यों रहे हो, कोई चीज़ मिल गई है क्या, कोई खुशी आ गई है? मुझसे कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया है? कहने लगे, एक छोटे से मिश्री के दाने के लिए मुझे यहाँ पर यह प्रसाद देने के लिए इतना किराया लगाकर। यह जो मिश्री है यह तो हर दुकान पर ढेरों के ढेरों पैकेट बने मिल रही हैं, मिश्री मिल रही हैं। तू मुझे फ़ोन कर देती, मैं यहाँ पर ढेर लगा देता मिश्री का, और तू मुझसे कह रही है कि यह प्रसाद है। जब यह बात उन्होंने कही ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि आप भी हद कर देते हो। जब मैंने आपको कहा कि प्रसाद मिला है आपने मना कर दिया, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद आपने खुद ही कहा कि प्रसाद भिजवा दो। जब प्रसाद आप तक पहुंचा अब आप मुझे 100 बातें सुना रहे हो, यह कौन सी बात है? तो मुझसे कहने लगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो मिश्री है, हर जगह मिलती है। चलो, हम दोनों में जो भी बातें हुई वह हो गई। ऐसे ही हम लोग जब भी बात करते थे तो मैं बाबा जी की बात करती थी तो हमारी जो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे ना ये रिश्ता सही नहीं लगता। मैं जब भी उनसे कोई बात करती हूँ आगे से मुझसे लड़ने लगती हैं, बाबा जी के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहते। मुझे नहीं लगता कि ये परिवार वाले मुझे कभी डेरे जाने देंगे। मेरी माता कहने लगी कि बेटा तू क्यों चिंता करती है, तुझे मालिक ने आशीर्वाद दिया है, देखना सारा कुछ ठीक होगा। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता था जब वह बाबा जी के बारे में कुछ गलत बोलते थे। अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजरे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे ऐसे जो आपको प्रसाद मिला है आप वह खाते भी हो कि ऐसे ही रख दिया है आपने? तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हाँ बाबा, खाता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं खाता मैंने तो उसे सौंफ लेकर आया था, सौंफ में मिलाकर रख लिया है। जब मैं खाना खाता हूँ तो खाना खाने के बाद मुझे मिर्ची बहुत लगती है, तो उसमें मैं जब खा लेता हूँ तो मेरा पेट भी सही रहता है और स्वाद भी अच्छा आ जाता है। तो वैसे तो मैं बहुत पैकेट ले आया हूँ, आगे से अगर तुम्हें ऐसा कोई प्रसाद मेरे लिए मिले तो यहाँ तक मत भिजवाना, क्योंकि मैंने पहले ही इकट्ठा कर लिया है। जब यह बात सुनी तो मुझे फिर से गुस्सा आया। मैंने कहा, ये पता नहीं कैसी बातें करते रहते हैं। ऐसा नहीं था कि वह गुरु को नहीं मानते थे, परमार्थ की ओर उनका बहुत ध्यान था, गुरु को बहुत मानते थे, लेकिन देहधारी गुरु को नहीं मानते थे। गुरबाणी का उन्हें पूरा ज्ञान था, पूरी नॉलेज थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे गुरुओं पीरों की, लेकिन यही बात कहते थे कि मैं किसी देहधारी गुरु को नहीं मानता। पूरा परिवार सतगुरु को मानता था, परमार्थ को मानता था।
ऐसे ही हमारी बहसबाजी चलती रहती थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात समझाई कि देखो बेटा, अगर आप लोग ऐसे लड़ोगे ना तो आपका रिश्ता कमज़ोर होगा, मजबूत नहीं होगा। जब तुम्हें वह किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे तो तुम भी मत लड़ा करो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, अब ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया। अब एक दिन काफ़ी टाइम हो गया, मैंने गुरु की कोई बात नहीं की। तो मुझसे कहने लगे, क्यों, अब तू अपने बाबा की बात नहीं करती क्या? कोई गुरु तुम्हारा कोई चमत्कार नहीं करता? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको सुनना ही पसंद नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो मुझसे हंसी हंसी में कहने लगे, फिर तो तू बड़ी सियानी हो गई है, चल अच्छा है, वैसे भी मुझे तुम्हारे गुरु में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर बातें करने का ही कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपना रिश्ता क्यों खराब करें। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया। 2011 की यह बात है। वह रुद्रपुर शहर में अपनी पढ़ाई करते थे। जब वहाँ पर पढ़ाई करते थे तो उनके साथ 2 से 3 लड़के और रहते थे। जब पढ़ाई करते थे तो रुद्रपुर शहर में दंगे होने शुरू हो गए। जब दंगे होने शुरू हो गए तो वहाँ पर लाठी चार्ज भी होता था, जो ऐसे ही टाइम टू टाइम बाहर निकलते थे क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। अब लोगों ने घरों से निकलना ही बाहर छोड़ दिया, लेकिन कुछ घंटों का टाइम मिलता था, 2 दिन तो कोई टाइम ही नहीं दिया। लेकिन सरकार ने एक दिन कहा कि ऐसे तो लोग भूखे मर जाएंगे, कोई बाहर नहीं निकल सकता, उसके लिए हम 1 घंटे का टाइम देते हैं। वह 1 घंटा क्या था, 1 से 2 बजे का उन्होंने टाइम दिया कि कोई भी मार्केट में जाकर कोई चीज़ खरीद सकता है, या कोई अपने अपने घरों को जा सकता है। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे यह बात बताई, जब मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ पर दंगे होने शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन हो गया है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। मैंने अपने गुरु के आगे ही अरदास की कि बाबा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हो। जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कोई बात नहीं, मेरा गुरु सारा कुछ करेगा, हम लोगों में फिर से लड़ाई होनी शुरू हो गई। कहने लगे, एक तो मैं तेरे गुरु से बड़ा परेशान हूँ, हर बात पर तेरा गुरु, और क्या मेरा गुरु मुझे नहीं बचाएगा? तो मैंने उनसे कहा कि आपका गुरु या मेरा गुरु कोई बटे थोड़ी ना है, परमात्मा तो एक ही है। तो मुझसे कहने लगे कि बाबा तू मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, मैं तो आगे ही मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। अब मैंने भी सोचा कि ये बात तो सच है, इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और मैं इधर लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, चलो आपका ही गुरु आपको बचाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वह जो दिन था वह भी गुजर गया। अगले दिन अनाउंसमेंट हुई कि 1 घंटे का टाइम मिला है, जो लोग भी जहाँ जहाँ अपने घरों को जाना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब वह जो 3 लड़के मेरे हस्बैंड के साथ रहते थे, वह मेरे हस्बैंड से कहने लगे कि भाई 3 दिन तो हो गए हमें इस कमरे में रहते हुए, जो भी राशन पानी था वह भी हम लोगों ने खा पी लिया है, अब रहा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे करो, जो थोड़े थोड़े पैसे हैं उनको मिलाकर हम कोई राशन पानी ले आते हैं, अगर तुम भी साथ चलो तो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ऐसा है, मेरा तो मन नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, आप लोग राशन ले आओ। तो वह लड़के कहने लगे ठीक है, हम लोग राशन ले आते हैं। अब वह लोग पैसे लेकर जब बाहर गए, बाहर देखा कि काफ़ी लोग भाग दौड़ मची हुई है, कोई अपने घरों को जा रहा है, कोई राशन पानी इकट्ठा कर रहा है, काफ़ी कुछ कर रहा है। तो उन लड़कों ने सलाह की कि हम कमरे में नहीं जाते, हम भी अपने अपने घरों को निकलते हैं। अब वह जो 3 लड़के थे वह अपने घरों को निकल गए, लेकिन उधर जो मेरे हस्बैंड थे वह इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं 3 लोग अभी तक आए नहीं, बाहर सब कुछ ठीक तो है, अब तो टाइम भी ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन भी जो है वह भी समाप्त हो गया है, अब तो फिर से सब कुछ बंद हो गया है, ऐसा ना हो कि लाठी चार्ज हो जाए, कहीं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो मेरे हस्बैंड ने जब फ़ोन किया, पहले दोस्त को किया उसने नहीं उठाया, दूसरे को किया उसने भी नहीं उठाया,
जब तीसरे दोस्त को किया तो तीसरा दोस्त कहने लगा कि भाई हम गए तो राशन लेने के लिए थे, लेकिन वहाँ हमें सुनने को यह मिला है कि यह जो दंगे हैं काफ़ी दिन तक चल सकते हैं, अभी लॉकडाउन खुलेगा ही नहीं, तो इससे पहले अगर घरों को चले जाएंगे तो सही है, इतना हमारे पास पैसा भी नहीं था, राशन कब तक खाते। जब यह बात मेरे हस्बैंड ने सुनी तो उनका कोई हाल ही नहीं था और वह चौंक गए कि तुम लोगों ने ऐसा किया तो किया क्यों, मुझे कम से कम फ़ोन करके बता तो देते, मैं भी तुम्हारे साथ निकल जाता, तुमने तो हद कर दी है। जब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा उस लड़के को कुछ कहा तो उसने फ़ोन काट दिया। अब मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया, मुझसे कहने लगे कि ऐसे ऐसे जो 3 लड़के थे वो भी अपने घरों को निकल गए हैं, अब राशन पानी भी कमरे में है नहीं। तो मैंने कहा क्या खाने के लिए कुछ भी नहीं है? तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि 3 दिन तो हो गए हैं खाते खाते, राशन पानी लेने के लिए तो वह लोग गए थे, अब थोड़े से चावल बचे हैं, बस वो ही एक ही बार बनेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, एक बार तो आप चावल बनाकर खा लीजिए, आप भी ऐसे करना, अगले दिन कोशिश करना कि आप भी निकलने की कोशिश करना। तो हस्बैंड मेरे कहने लगे ठीक है, ऐसा ही कुछ करते हैं। अब उस दिन तो रात को मेरे हस्बैंड ने जो भी चावल थे वह बनाकर खा लिए। जब सुबह हुई तो सुबह मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने उनसे कहा कि आप भी निकलिए, देखना मेरा जो गुरु है ना वह सारा कुछ ठीक करेगा, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद मिलेगी, मालिक देखना आपके कैसे सारे काम संवारता है। जब यह बात मैंने कही तो उन्हें फिर से क्रोध आ गया, कहने लगे पता नहीं तेरा गुरु बैठा कहाँ है, चल आज अगर तू यह बात कह रही है ना तो ठीक है, आज तेरे मैं गुरु को ही आजमा लेता हूँ, देखता हूँ कि तेरे गुरु में कितनी पावर है, अगर वह मुझे घर तक पहुँचा दे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपको प्रसाद खाकर जाना पड़ेगा। वह कहने लगी मैं कोई प्रसाद नहीं खाऊंगा। अब वह अपनी जिद में ही बाहर निकले। 1 बजे का टाइम था, बस स्टैंड पर गए, वहाँ पर कोई उन्हें साधन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इधर उधर देखा, कोई उन्हें साधन नहीं मिला। तब तक जो था टाइम पूरा हो गया। जब टाइम पूरा हो गया तो मुझे कहने लगे अब तो कुछ नहीं हो सकता, तेरे जो गुरु थे, तेरा जो बाबा था ना, उसने कुछ भी काम नहीं किया, तू तो आज बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि मेरा गुरु ये कर देगा, मेरा गुरु वो कर देगा। जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे यह बात कही ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि मालिक अगर सच में तेरे में शक्ति है, पावर है, आज जो मेरे हस्बैंड इतना विरोध कर रहे हैं आपका, कोई ना कोई चमत्कार तो ऐसा करो, कुछ तो उन्हें दिखाओ कि उनका भी थोड़ा भरोसा इस चीज़ पर बंधे। अब उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड थे जो फिर से उस कमरे में चले गए, ना तो खाने के लिए कुछ, अब पानी ही पानी था बस कमरे में। बड़े मुझसे नाराज़ हुए। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मुझसे क्यों नाराज़ हो रहे हो, पढ़ाई आप कर रहे हो, लॉकडाउन में आप फंसे हो, इसमें बताओ मेरा क्या कसूर है। मैंने थोड़ी ना कहा था, जब मेरे बाबा जी ने कहा था कि रुद्रपुर में लॉकडाउन लग जाए, जब आप वहाँ पर फंस जाओ। क्या पता आपको जो प्रसाद मिला है वह इसीलिए मिला है, शायद कोई मुसीबत आने वाली थी। मेरे गुरु को पहले ही इस चीज़ का पता लग गया था कि वह चीज़ को निकालने के लिए मेरे गुरु ने वह प्रसाद आप तक पहुंचाया है। यह बात आप मेरी ध्यान से सुन लो। जब यह बात मेरे हस्बैंड को मैंने कही तो मुझसे कहने लगे बस तू तो अपने गुरु का ही गुणगान करेगी। मैंने उनसे कहा कि देखो आप इतने दिन से इतनी जिद कर रहे हो, चलो मैं मानती हूँ कि मैं अपने गुरु पर बहुत भरोसा करती हूँ, आप मेरे गुरु को नहीं मानते, लेकिन आपको यहाँ से निकलना तो है ना। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे हाँ निकलना तो है। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, देखना मेरा गुरु आपको वहाँ से ज़रूर निकालेगा, बस एक बार
आप चाहे मेरी बात मानकर वही जो प्रसाद है ना, उसको बस आप प्रसाद समझकर खा लो, ये मत समझो कि वह कोई मिश्री है। तो मेरे हस्बैंड फिर से हंसने लगे। अच्छा वह मिश्री, चल खा लेता हूँ। मैंने कहा देखो आप ऐसे मत करो, मैं यहाँ पर इतनी परेशान हूँ, आप वहाँ पर परेशान हो, बस एक बार प्रसाद समझ कर खा लो। पता नहीं उस समय मेरे हस्बैंड के मन में क्या आया क्या नहीं आया, तो वह मुझसे कहने लगे चल ठीक है, आज मैं तेरा कहना मान लेता हूँ, चल प्रसाद समझकर ही खा लेता हूँ। जब यह बात उन्होंने कही ना, आप सच मानिए उस समय मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। तब मैंने अपने गुरु के आगे एक अरदास की कि बाबा जी, आज पहली बार मेरे हस्बैंड ने कहा है कि चल ठीक है मैं प्रसाद मानकर खा लेता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे एक वादा भी मांगा है कि तेरा गुरु क्या करेगा। आज आपको मेरी यह इज्जत रखनी पड़ेगी, आपको मेरे हस्बैंड का जो भी वहाँ पर हालात हैं उनसे निकालना पड़ेगा। मेरे गुरु ने क्या से क्या किया वह तो वही जानते हैं। उसके बाद जब अगले दिन उन्होंने जब 1 से 10 मिनट पहले ही 1 बजने में भी 10 मिनट थे, तो मुझसे कहने लगे कि अब मैं ना प्रसाद समझकर जो तूने भेजा है ना, प्रसाद समझकर खा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप खाओ और आप निकलो, देखना मालिक आपके कारज कैसे संवारता है। मेरे हस्बैंड उस कमरे से निकले, मैं उधर अरदासें कर रही थी अपने गुरु के आगे कि बस गुरु आप ही मेरे हस्बैंड का साथ देना, किसी तरीके से उस दंगों से बाहर निकाल दो। उस समय रुद्रपुर में इतने हालात खराब हो चुके थे ना कि कुछ पूछने की बात नहीं, वहाँ कुछ का कुछ हो गया था। बहुत से लोगों को चोटें लगी थी, बहुत से लोग ख़त्म हुए थे, बहुत से लोग फंस गए थे, बहुत कुछ हुआ था। जब वह बातें हम सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब मेरे हस्बैंड बस स्टैंड पर फिर से गए। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे करो, बस स्टैंड पर ही खड़े मत रहो, यहाँ क्या पता कोई साधन आएगा कि नहीं आएगा, आप थोड़ा सा आगे चलकर देखो, अक्सर तो लोग अपने घरों को जा ही रहे हैं ना, वहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई साधन होगा। ऐसे ही हुआ, जब मेरे हस्बैंड थोड़ी ही दूर चले, इधर उधर देखा तो वाकई में ही वहाँ पर कुछ रस्सियाँ बंधी हुई थी और वहाँ पर लोग खड़े हुए थे। वहाँ पर टेम्पू आते थे और सवारियों को चढ़ाते थे, 1 घंटे में जितने लोग निकल जाएं। लेकिन वहाँ पर लोग ही इतने खड़े थे, टेम्पू इतनी तेज़ भरे हुए थे कि वहाँ पर नंबर आना ही मुश्किल हो जाता था, टाइम गुजर जाता था और वहाँ के जो लोग थे उन्हें वापस घरों को जाना पड़ता था। जब मेरे हस्बैंड वहाँ जाकर खड़े हुए तो मुझसे कहने लगे, यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है, मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ से निकल पाऊँ। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने सारी बात बताई कि टेम्पू में तो पहले ही लोग भर जाते हैं, मैं कहाँ बैठ पाऊँगा, लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, सब करेगा मालिक। उधर जो टाइम था वह पूरा हो गया, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही रहे, अभी बस जो बेल थी वह बजने ही वाली थी। तभी क्या हुआ कि एक बुलेट पर एक सरदार जी आए। जब सरदार जी आए तो सरदार जी ने वह जो बुलेट थी वह मेरे हस्बैंड के पास ही लाकर खड़ी कर दी। जब पास में ही लाकर खड़ी कर दी, जो रस्सियाँ बंधी हुई थी, रस्सियों में जो लोग खड़े हुए थे, रस्सी के बाहर वह जो बाइक थी, जो बुलेट थी, वह मेरे हस्बैंड के पास आकर खड़ी हो गई और आकर कहने लगे की गल तू घरे जाना है, तू किते जाना है। पंजाबी में उन्होंने कहा कि तुझे कहीं जाना है, चल तुझे मैं ले चलता हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हाँ जाना तो हैगा ए, तो मुझे आप बिठाकर ले चलो। वह अपनी सारी भीड़ में से वह बाहर निकला और वह बाइक पर बैठ गया। जैसे ही बाइक पर बैठे और थोड़ी ही दूर चले कि जो टाइम था वह पूरा हो गया, आगे चौकी थी। जब चौकी पर गए तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने बुलेट पर बड़ी तेज डंडा मारा और कहने लगे सरदार जी टाइम पूरा हो चुका है, लगता है लाठी खानी है आपको।
यहाँ पर ना दंगे शुरू हो जाएंगे। कहाँ पर मुंह उठाकर चल दिए हो? आपको पता नहीं चलता कि टाइम पूरा हो चुका है, ऐसे कैसे तुम जाओगे? तो वह जो सरदार जी थे ना, मेरे हस्बैंड कहने लगे वह मुंह से कुछ बोले ही नहीं। उन्होंने अपनी जेब से एक आईडी निकाली। जब आईडी निकाली, वह आईडी जब पुलिस वालों के सामने की तो पुलिस वाले तो ऐसे करके सल्यूट मारने लगे। जो मेरे हस्बैंड थे वह पीछे बैठे हुए थे। वह बड़े हैरान कि ये अफसर ऐसा है कौन सा कि इसे सल्यूट मार रहे हैं। जब उन्होंने सल्यूट मारा तो जो भी उन्होंने आगे बैरियर वगैरह किए थे वो सारे हटा दिए और हाथ जोड़कर कहने लगे, सरदार जी आप जाओ। जब उनकी बुलेट आगे गई तो जो मेरे हस्बैंड थे वह पीछे बैठे बैठे तो एक बार उन्हें कपकपी आ गई। उन्होंने कहा कि ये सरदार जी हैं कौन? जब थोड़ी दूर ही निकले तो उन्होंने सरदार जी से पूछा पंजाबी में कि आप तुसी कौन हो, तुसी केड़ी पोस्ट ते हो, मतलब कि आप कौन हो, आप किस पोस्ट पर हो? सरदार जी कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। और उन्होंने इतनी तेज बुलेट भगाई, जहाँ पर जो बॉर्डर था वह भी पार हो गया, सब कुछ पार हो गए। जहाँ से जो टेम्पू वगैरह थे निकलते थे, जो लोग अपने घरों को जाते थे, उससे थोड़ी दूर पहले ही उस सरदार जी ने उस मेरे हस्बैंड को वहाँ उतार दिया। तब बस एक बात बोली कि जो तुम्हारा अड्डा है वह बेटा आ गया है, अब तुम्हें कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस सरदार जी ने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाल कर मेरे हस्बैंड को दिए। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि सरदार जी ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो वह कहने लगे नहीं, तुझे ना ज़रूरत पड़ेगी, तू ले जा, आ वाले पैसियां दी तेनू ज़रूरत पैनी है, तू ले जा। अब उन्होंने वो पैसे लेकर मेरे हस्बैंड वहाँ से निकल गए और उन्हें बस यही कहा कि ताड़ा बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो जो वो सरदार जी थे वह कुछ नहीं बोले, वह कहने लगे जा। अभी बस मेरे हस्बैंड सड़क को पार भी नहीं कर पाए जहाँ पर टेम्पू लगे हुए थे, तो उनका मन किया कि क्यों ना मैं पीछे मुड़कर देखूं कि वह जो सरदार जी बुलेट वाले हैं, बुलेट की आवाज़ क्यों नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ही नहीं थी, सब कुछ बंद था, लोग बस गिने चुने ही जाते थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ना तो वहाँ पर कोई सरदार जी था, ना वहाँ पर कोई बुलेट थी, कुछ भी नहीं था। जब मेरे हस्बैंड ने यह चीज़ देखी तो वह हैरान हो गए कि वह सरदार जी कहाँ गए हैं। तो उन्होंने एक टेम्पू वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे वहाँ पर मैं बुलेट पर जब उतरा था तो एक सरदार जी थे, आपने उनको देखा? तो वह टेम्पू वाला कहने लगा कि भाई साहब जी, हमने तो आपको पैदल आते हुए ही देखा है, आप तो अकेले आ रहे थे, कोई बुलेट नहीं थी, कोई सरदार जी नहीं था। अब मेरे हस्बैंड इस चीज़ को लेकर बहुत हैरान हो गए कि बुलेट वाला सरदार किसी को दिखा ही नहीं। तो उन्होंने अपना टेम्पू लिया, उसमें बैठ गए, लेकिन बहुत ही इस चीज़ से हैरान और परेशान कि वह भाई था तो कौन था। आगे वाली वीडियो में हम आपको पूरी बात बताएंगे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया, मुझसे बात की, उसके बाद क्या हुआ उसका पार्ट हम अगला बनाएंगे। लेकिन यह जो बातें हैं बहुत ही सुनने वाली हैं, विश्वास करने वाली है, भरोसे वाली हैं, अपने गुरु से जोड़ने वाली हैं कि हमें अपने गुरु कैसे अपनी ओर खींचते हैं। अगली साखी में हम आपको बताएंगे। राधा स्वामी जी।